हे गोविंद। चलो देखो अगला अध्याय देखेंगे हमारा क्या था, रसायन विज्ञान का जो हमारा अध्याय है वो है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत और हमारा क्या है अणु परमाणु तत्व की प्रतिशत मात्रा ज्ञात करना। ठीक है नहीं, जो हमारा अगला अध्याय है मतलब रसायन विज्ञान एक परिचय में चौथा हमारा क्या पांचवा पॉइंट छठवां पॉइंट हमारा है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत, सातवां क्या हमारा है अणु परमाणु तत्व की प्रतिशत मात्रा ज्ञात करना। इसमें कैसे प्रश्न रेलवे में पूछे गए हैं उसके बारे में देखते हैं। जैसा कि हमारा पहला प्रश्न आज का है, डाल्टन सिद्धांत इस नियम पर आधारित था। पूछा गया है डाल्टन सिद्धांत किसके नियम पर आधारित था, किसके नियम पर आधारित डाल्टन सिद्धांत था, गौर किया जाए तो बताया गया है रासायनिक संयोजन के नियम पर क्या था डाल्टन सिद्धांत आधारित था, है क्या नहीं। डाल्टन हमारे वो पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने बताया था क्या कि जो हमारे तत्व होते हैं किस मिल के बने होते हैं, तो परमाणुओं से मिलके बने होते हैं, है ना। डाल्टन हमारे पहले वैज्ञानिक थे। देखो उन्होंने क्या क्या बताया था, तो डाल्टन का परमाणु सिद्धांत रासायनिक संयोजन के नियम पर क्या है ये आधारित है। इनके अनुसार क्या था, सभी द्रव्य चाहे तत्व यौगिक या मिश्रण हो सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं परमाणु कहते हैं। डाल्टन ने बताया था कि जितने भी हमारे क्या है तत्व है यौगिक है मिश्रण है सूक्ष्म कणों से मिलकर बने होते हैं इनको हम लोग क्या कहते हैं परमाणु कहते हैं। उसके बाद इन्होंने बताया था के अनुसार क्या था, परमाणु पदार्थ का अविभाज्य कण होता है। ये क्या है डाल्टन परमाणु सिद्धांत के अनुसार एक पॉइंट हमारा भी था, क्या था डाल्टन क्या है, डाल्टन के अनुसार पदार्थ का अविभाज्य कण क्या हमारा है तो परमाणु है, मतलब परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता। ये किसके अनुसार था, तो ये हमारा था डाल्टन के अनुसार, ये हमारा डाल्टन का नियम था। रासायनिक संयोजन के मूल से कितने हमारे नियम है, तो दो नियम थे, है ना, दोनों हम पढ़ चुके हैं। कौन कौन है, द्रव्यमांशरण का नियम और निश्चित अनुपात का नियम, इसको हमने पिछली क्लास में पूरा कवर किया था। आगे देखेंगे हम लोग निश्चित अनुपात क्या है, तो डाल्टन सिद्धांत किस पर आधारित हमारा है, तो ये रासायनिक संयोजन के नियम पर आधारित है। कौन सा अध्याय हमारा डाल्टन का सिद्धांत किस पर आधारित है हमारा, तो ये रासायनिक संयोजन के नियम पर ये आधारित है कि नहीं। अगला पॉइंट देख लेंगे थोड़ा सा, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत निम्न में से किसके लिए स्पष्टीकरण प्रदान करता है ना। तो डाल्टन जो सिद्धांत हमारा है रासायनिक संयोजन सिद्धांत, ये डिपेंड करता है द्रव्यमान संरक्षण और निश्चित अनुपात के नियम पे। तो कहाँ लिखा है ये, ऑप्शन नंबर बी। कौन हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। किसके करता है हमारा, तो ये द्रव्यमान संरक्षण और निश्चित अनुपात के नियम पर, है ना, क्या करता है इसकी व्याख्या करता है कौन हमारा, तो रासायनिक संयोजन का नियम करता है ना। अगला पॉइंट हम लोग देखेंगे थोड़ा से क्वेश्चन का, ठीक है नहीं, देखते हैं क्या कहता है हमारा जो नेक्स्ट है। डाल्टन की पद्धति के अनुसार क्या हमारा है, डाल्टन की पद्धति के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन सही है ना, बताना है निम्न से कौन सा कथन सही है। समान तत्व के अणुओं की परमाणु द्रव्यमान और आकार समान होते हैं परंतु रासायनिक प्रकृति समान नहीं होते हैं, गलत है ये, है ना। नेक्स्ट, एक अणु प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन से में विभाजित होने योग्य होता है, ये इनके नियम के अनुसार नहीं था। सी ऑप्शन क्या है, समान तत्वों के अणुओं का परमाणु द्रव्यमान अलग होता है, ये भी इनके अनुसार नहीं था। परमाणु पदार्थ का अविभाज्य कण है, क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, ये क्या हो जाएगा हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। इन्होंने क्या बताया था कि जो परमाणु होता है वो क्या है पदार्थों का, तो अविभाज्य कण है। कौन बताया था हमारे, तो डाल्टन ने बताया था इस बारे में, है ना। अगला पॉइंट देख लेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्या है देख लेना। जॉन डाल्टन के सिद्धांत के अनुसार क्या था, प्रत्येक पदार्थ किससे मिलकर बने हैं, छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं परमाणु कहते हैं। परमाणु को किसी भी भौतिक रासायनिक विधि से विभाजित नहीं किया सकता है, ठीक है ना। डाल्टन का परमाणु सिद्धांत द्रव्यमान संरक्षण के नियम और निश्चित अनुपात के नियम पर आधारित है कि नहीं। तो क्लियर हो गया पॉइंट। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग, नेक्स्ट क्या कहता है, निम्नलिखित में से क्या डाल्टन परमाणु सिद्धांत की अवधारणा नहीं है। हमारा क्या है, निम्नलिखित में से क्या डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की अवधारणा नहीं है, कौन सा नहीं हमारा गौर किया जाए तो डी नंबर, डी क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल सही बताया तुमने। सभी पदार्थ क्या हमारे होते हैं छोटे कणों से मिलकर, इन्हें क्या कहते हैं अणु कहते हैं, ये क्या हमारा है गलत है। उन्हें क्या बताया था, उनको बताया था परमाणु कहते हैं, है ना। अणु में क्या कहते हैं, उनको कहते हैं हम लोग परमाणु कहते हैं, यही डाल्टन का नियम था, है ना।
डाल्टन ने क्या बताया था कि सभी पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने, क्या कहते हैं, जिनको हम लोग परमाणु कहते हैं, है ना। ये इसमें क्या कहा था, कौन सा अवधारणा नहीं, क्या होता है हमारा डी नहीं है, इसमें क्या लिखा है, अणु लिखा है। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग, नेक्स्ट हमारा क्या है, निम्नलिखित में से किसकी परमाणु अविभाज्यता के बारे में बताया है। किसने परमाणु की अविभाज्यता के बारे में बताया तो डाल्टन ने बताया है ना, कि परमाणु को विभाजित नहीं किया सकता है। नेक्स्ट हमारा क्या है, डाल्टन के परमाणु सिद्धांत की कौन सी धारणा द्रव्यमान संरक्षण के नियम का परिणाम है। पहला देखते हैं, यौगिक बनाने के लिए परमाणु छोटी पूर्ण संख्याओं का अनुपात जोड़ते हैं, नहीं। दूसरा है, विभिन्न तत्वों के परमाणु के द्रव्यमान और रासायनिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं, गलत। अगला, सभी पदार्थ अति सूक्ष्म कणों से बने होते हैं जिन्हें परमाणु कहते हैं, है ना। तो सभी पदार्थ अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बने क्या कहते हैं हम लोग, परमाणु कहते हैं। हाँ ये सही है ना। परंतु पूछा गया है द्रव्यमान संरक्षण के नियम का परिणाम, मतलब ये बात सही तो है, कोई झूठ बात नहीं है ना, पर द्रव्यमान संरक्षण के नियम का परिणाम ये नहीं है, ये भी क्या हो जाएगा हमारा, गलत हो जाएगा। उन्हीं का कहा गया कथन है, ये नहीं कहते कथा कथन नहीं है, उन्हीं कहा गया कथन है, पर ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम का नहीं है। द्रव्यमान संरक्षण नियम क्या कहता था, द्रव्यमान को ना तो बना सकता है ना ही नष्ट कर सकता है, केवल इसको रूपांतरित किया सकता है। तो वही हमारा क्या है, डी ऑप्शन दिया गया है, परमाणु अदृश्य कण है जिससे किसी रासायनिक अभिक्रिया से ना तो उत्पन्न किया सकता है ना ही इसको नष्ट किया सकता है। क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये किसका, ये है द्रव्यमान संरक्षण का नियम के आधार पर क्या व्याख्या हमारी है, तो डी वाले व्याख्या है ना, कि द्रव्यमान जो हमारा परमाणु जो है ये अविभाज्य कण है, इसको ना तो उत्पन्न किया सकता है ना ही नष्ट कर सकता है, केवल एक रूप में इसको हम लोग केवल बदल सकते हैं। क्लियर नहीं, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग, नेक्स्ट हमारा क्या है, देख लो। डाल्टन ने द्रव्य की संरचना अध्ययन कब किया था इन्होंने, तो 1803 ईस्वी में, है ना। विचार पर पुरस्कृत किया, इसको हम लोग क्या कहते हैं, परमाणुवाद कहते हैं, है ना। मतलब द्रव्य की संरचना और परमाणु संबंधी विचार प्रस्तुत किया, इसको हम लोग क्या कहते हैं, डाल्टन का परमाणुवाद कहते हैं। इनके परमाणु सिद्धांत के में क्या था, द्रव्यमान संरक्षण का नियम प्रतिपादित उन्होंने किया। उन्होंने बताया था, क्या बताया था, कि परमाणु एक अदृश्य कण है जिससे किसी रासायनिक अपक्रिया से ना तो उत्पन्न किया सकता है ना ही नष्ट किया सकता है। ये किसकी व्याख्या करता है, ये व्याख्या बताता है हमारा किसके, द्रव्यमान संरक्षण के नियम की व्याख्या, है ना। वो क्या करता है, द्रव्यमान को ना तो उत्पन्न कर सकते ना ही नष्ट कर सकते हैं। उसी प्रकार डाल्टन का परमाणुवाद क्या कहता है, परमाणु को ना तो नष्ट कर सकता है ना ही उत्पन्न कर सकता है। दोनों सेम है कि नहीं सेम है। अगला देखेंगे हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, डाल्टन ने प्रस्तावित किया था कि प्रत्येक तत्व एक विशेष परमाणु द्रव्यमान होता है, किसने बताया था, ये तो डाल्टन ने बताया था। अगला देख लेंगे, किस वैज्ञानिक ने पदार्थ की प्रकृति के बारे में बुनियादी सिद्धांत प्रदान किया था, किसने दिया था, तो जॉन डाल्टन ने दिया था। ये भी क्लियर हो गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तो डाल्टन के परमाणुवाद की कौन सी धारणा द्रव्यमान संरक्षण के नियम का परिणाम है। तो यही तो क्वेश्चन हमारा है, नेक्स्ट भी वही सेम है, कौन से किसका परिणाम है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम का, कौन हमारा हो जाएगा, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल सही हो जाएगा, वही फिर लिखा तो है। परमाणु अविभाज्य कण जिन्हें आसानी रूप से ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं, है ना। क्लियर हो गया है। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग, नेक्स्ट हमारा क्या है, पदार्थ की प्रकृति के संबंधित मूलभूत सिद्धांत किसने प्रवर्तित किया था, तो जॉन डाल्टन ने किया था। क्लियर है ना, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग, नेक्स्ट हमारा क्या है, उस ब्रिटिश रासायनिक का नाम बताइए जिसने द्रव्यमान संरक्षण एवं स्थिर अनुपात के सिद्धांत के विषय में अपना परमाणु सिद्धांत कब दिया, तो 1808 में प्रस्तुत किया, जो कि पदार्थ के अध्ययन में निर्णायक सिद्ध हुआ। कौन सा शास्त्री थे जिन्होंने क्या दिया था, तो द्रव्यमान संरक्षण एवं स्थिर अनुपात सिद्धांत में विषय में अपना परमाणु सिद्धांत प्रस्तुत किया, किसने किया था, तो जॉन डाल्टन ने किया था। ये भी हम लोग क्वेश्चन एकदम से क्या हो गया है, क्लियर हो गया है। तो इस प्रकार हमारा जो क्या था अध्याय था, डाल्टन का परमाणु सिद्धांत था, वो होता है समाप्त। अब हम लोग पढ़ेंगे अगला अध्याय, अणु परमाणु तथा तत्व की प्रसिद्धता। क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्न में से किस तत्व के आणविक रूप में परमाणु संख्या अधिकतम होती है। क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्न जो दिए गए हैं किस तत्व के आणविक रूप से परमाणु संख्या अधिकता होती, इस रूप में पूछा गया है, आणविक रूप में पूछा गया है ना। अगर हम बात करते हैं पी, तो पी कितना बनता है हमारा, P4 बनता है। Ni हमारा सिंगल रहता है क्योंकि अक्रिय गैस है। आर्गन हमारा क्या रहता है, सिंगल रहता है। सल्फर क्या बनता है हमारा, S8 बनता है। तो किसके अधिकता हमारी है, तो
सल्फर क्या दिखता है ना, क्योंकि फास्फोरस हमारा केवल P4 बनता है और NeO आर्गन क्या हमारे अक्रिय गैस हैं, ये अकेले ही रहते हैं, है ना। और सल्फर हमारा कितना आता है, यस 8 बनाता है। क्लियर है नहीं क्लियर है। अगला समाधान देंगे हम लोग। नेक्स्ट हमारा क्या है, निम्नलिखित में कौन सा परमाणु के बारे में सही नहीं है। एक तत्व के परमाणु सभी अवस्थाओं में समान होते हैं, सही। परमाणु कार्य बहुत छोटे होते हैं, सही है। वे 10 mm क्रम के परमाणु में प्रसारण होते हैं, भी सही है। दो तत्व के परमाणु समान होते हैं, ये हमारा क्या है, गलत है। तो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है, शब्द परमाणु को किसने खोजा था, मतलब परमाणु शब्द किसने दिया था। तो ये दिया था डेमोक्रिटस ने दिया था, कुछ दिया था। तो डेमोक्रिटस ने सर्वप्रथम परमाणु शब्द को खोजा था, मतलब परमाणु शब्द को बताया। किसने बताया था, तो डेमोक्रिटस ने बताया था। ठीक है ना, ध्यान रख लेना, गौर सब लोग कर लेना थोड़ा सा। क्या ध्यान रखिए, परमाणु शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो गिर दार्शनिक डेमोक्रिटस ने किया था, जिसका अर्थ होता है जिसे तोड़ा ना जा सके। इसका मतलब क्या होता है, परमाणु होता है जिसको तोड़ा ना जा सके। परमाणु रसायन विज्ञान में तत्व का वह छोटा छोटा भाग है जो किसी भी रासायनिक अपक्रिया में भाग ले सकता है, परंतु वह स्वतंत्र रूप में अवस्था में नहीं रह सकता है। क्वेश्चन ये पूछा जाता है, पदार्थ का वह छोटा छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, क्या कहलाता है हमारा, तो वो परमाणु कहलाता है। और जो स्वतंत्र अवस्था में रह सके वो क्या कहलाता है, वो अणु कहलाता है। ठीक है ना, ध्यान रखना। पदार्थ का वह छोटा छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में न रह सकता वो परमाणु कहलाता है, और जो रह सकता है वो अणु कहलाता है। क्लियर है नहीं क्लियर है। परमाणुओं का निर्माण किससे होता है, तो प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन से मिलकर होता है। परमाणुओं का आकार क्या होता है, अति सूक्ष्म, द्रव्यमान क्या होता है इनका, बहुत ही कम होता है। क्लियर है ना, सारे पॉइंट क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्या हमारा है, परमाणु रासायनिक रूप से जुड़कर बन जाते हैं, क्या बन जाते हैं, तो हमारे अणु बन जाते हैं, है ना। क्या बन जाते हैं, हमारे अणु बन जाते हैं, सबको पता है। अगला ध्यान देंगे तो सबको पता है क्या, दो या दो से अधिक एक ही प्रकार का अथवा अलग अलग प्रकार तत्व परमाणु क्या होते हैं, आपस में जुड़कर क्या बनाते हैं, तो अणु का निर्माण कर देते हैं। क्लियर है, क्लियर है। अगला पॉइंट देखिए हम लोग। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, एक ही तत्व या विभिन्न तत्वों के परमाणु मिलकर बनाते हैं, क्या बनाते हैं, तो अणु बनाते हैं, है ना। क्लियर है। अगला पॉइंट है, एक ही तत्व या अलग अलग तत्वों के परमाणु सब मिलकर क्या बनाते हैं, तो ये भी अणु बनाते हैं। लगभग सेम ही क्वेश्चन बार बार आया है ना। अगला जानेंगे, जल के कितने अणु कॉपर सल्फेट के एक अणु में उपस्थित होते हैं। अगर हम बात करते हैं कॉपर सल्फेट तो क्या होता है हमारा, तो CuSO4 होता है। ठीक है ना। इसमें जल के 5 अणु होते हैं। कितने अणु होते हैं हमारे, के होते हैं 5 अणु होते हैं, है ना। क्लियर ना, क्लियर है। कॉपर सल्फेट में जल के कितने अणु पाए जाते हैं, हमारे 5 अणु पाए जाते हैं। क्या हमारा जाएगा, ऑप्शन नंबर जो हमारा ए है, बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे हम लोग। नेक्स्ट हमारा क्या है कि अमोनियम क्लोराइड के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं। सूत्र क्या हमारा है, अमोनियम क्लोराइड फॉर्मूला क्या होता है, तो NH4Cl। पूछा है एक अणु में कितने परमाणु होते हैं, एक अणु ले लिए हैं, इसमें तो कितने परमाणु हैं, तो Na का 1, हाइड्रोजन के 4 और Cl के 1, तो 1 + 1 क्या जाएगा, 4 1 5 1 6। 6 कहाँ लिखा देखो, तो क्या हो जाएगा हमारा, हो जाएगा डी समझ जाएगा ना। एक हो जाएगा हमारा, बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर नहीं क्लियर है भाई। Na का 1 हो गए, हाइड्रोजन के 4 हो गए, क्लोरीन के 1 हो गया, तो 4 1 5 1 6 हो जाएगा। क्लियर नहीं क्लियर है। आगे ध्यान देंगे हम लोग। नेक्स्ट ध्यान देंगे, मानक ताप और दाब पर 7.5 ग्राम गैस 5.6 लीटर आयतन लेती है, यह कौन सी गैस है। Cn दिया गया है, परमाणु भार क्रमशः दिए गए हैं, बताना है कि कितना लेती है, तो ध्यान देना, हमसे कह रहा है 5.6 लीटर पर कितना ले रहा हमारा, तो 7.5 ग्राम, है ना। अगर हम लोग क्या निकालते हैं 1 लीटर पर, कितना हो जाएगा हमारा, ये 7.5 बटे में 5.6 आ जाएगा, है ना। अगर हम इस पर निकाल लेते हैं मानक पर, मानक हमारा कितना होता है, तो 22.4। इस पर कितना हो जाएगा 7.5 गुणे 22.4 बटे में 5.6 गुणा किया जाए, 5.6 का नाम 6, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, 56 चौके 224, है ना। कितना हो जाता है 224, गुणा कर दो तो 75 चौके 300, है ना। एक बाद समझ लो कितना आ जाएगा हमारा, हमें मिल जाएगा 30 ग्राम।
कितना जाएगा 30 ग्राम। अब हमें ये देखना है किसका परमाणु भार जोड़ने पे 30 ग्राम आता है। अगर जोड़ते हैं, किसका जोड़ते हैं हम लोग, जोड़ते हैं N2O का। N कितना नाम से कहा गया है, दूसरे नंबर 14, क्या जाएगा 14 गुणे 2 और इसका 16, अर्थात 28 प्लस 16 कितना हो जाएगा हमारा, 28 प्लस 16 हो जाएगा हमारा 44। ये तो नहीं। अगला देखो CO, कार्बन कितना नाम से कहा गया है 12, आगे कितना नाम से कहा गया 16, कितना हो जाएगा हमारा ये 28, ये भी नहीं है। 30 लाना है हमको, है ना। अगला को CO2, कार्बन कितना नाम से कहा गया है 12, आखिर कितना नाम से कहा गया है 16, 2 है क्या कर देंगे उससे गुणा, 16 दूनी 32 और 32 12 44, ये भी नहीं है। अगला कितना जाएगा हमारा नाइट्रोजन 14, है ना। और लास्ट में ऑक्सीजन कितना होता है हमारा 16, कितना हो जाएगा ये 30। किसका मैच कर गया हमारा NO का। हमारा क्या आंसर हो जाएगा हमारा A ऑप्शन हमारा हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है, नहीं क्लियर है। मतलब ऐसे हमको जब दिया रहेगा तो हम उसका क्या निकाल लेंगे, मानक में निकाल लेंगे कितना उसका ग्राम है, ठीक है ना। तो इसमें लाकर हम लोग चेक कर लेंगे, जिसका बराबर आएगा क्या विकल्प हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है, सबको क्लियर है। अब हम लोग बढ़ेंगे आगे, देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। लिखा पूछा गया है निम्न में किस यौगिक में सबसे अधिक परमाणु होते हैं। अब देख के बताना है, गिनना पड़ेगा ना हम लोगों को। गिनो, पहले वाले में देखो काउंट करो, हाइड्रोजन 1, नाइट्रोजन 1, ऑक्सीजन 2, जोड़ो कितना हो गए तो 4 हो गए। अगला देखो इसमें भाई हाइड्रोजन 2, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4, परमाणु जोड़ना है ना कुल। पूछा किसमें परमाणु अधिक है, जोड़ लेते हैं। तो 2 ये लिखा, 1 ये, 4 ये, तो 2 1 4 कितने हो गए 7 हो गए। अगले में देखो CO2 में कार्बन 1, ऑक्सीजन 2, 2 1 3, यहाँ देखो कैल्शियम 1 और ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन 2, 2 2 4 1 5। किसमें अधिक आए तो, किसमें अधिक आ गए हमारे H2, SO4 में क्या हमारा सबसे अधिक परमाणु। सब क्लियर नहीं, क्लियर पॉइंट है। जितने बार लिखा उसको कल काउंट कर लेना है, सब किसमें सबसे अधिक आता है वही क्या जाएगा हमारा सबसे अधिक परमाणु वाला यौगिक हो जाएगा। क्लियर है नहीं, क्लियर एकदम से। अब देख लेंगे हम लोग अगला क्वेश्चन, क्या लिखा है कैल्शियम परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, सिंपल है, सबको पता है 20 दूना 40 होता है ना। अगला देख लेंगे हम लोग नेक्स्ट हमारा क्या है, थोड़ा सा देख लेते हैं कैल्शियम के बारे में, है ना, जानकारी लेते हैं। ध्यान रखना कैल्शियम क्या हमारा है तो आवर्त सारणी में द्वितीय समूह A का तत्व है। किसका हमारा समूह है तो द्वितीय समूह का A का तत्व है। कैल्शियम संचरण क्या होता है हमारा, होता है इसका Ca होता है। संख्या कितनी होती है हमारी, परमाणु संख्या 20 होती है और परमाणु भार कितना होता है द्रव्यमान संख्या तो 0.8 होता है कि नहीं। इस रासायनिक खोज किसने की थी तो इस तत्व खोज 1808 ईस्वी में सर हेम्फ्री डेवी ने की। किसने की खोज की थी तो इसकी खोज सर हेम्फ्री डेवी ने की थी। चूना पत्थर कैल्शियम का महत्वपूर्ण खनिज स्रोत क्या हमारा है तो कैल्शियम है। यह अपने शुद्ध रूप में चमकीले रंग का होता है। क्लियर नहीं, क्लियर है। किस रूप में होता है कैल्शियम, शुद्ध रूप में तो चमकीले रंग का होता है। इसके यौगिक कौन होते हैं, चूना पत्थर कैल्शियम का महत्वपूर्ण खनिज स्रोत है कि नहीं। सब क्लियर है, पढ़ने क्लियर है। खोज किसने की थी कैल्शियम की तो हेम्फ्री डेवी ने 1808 में की थी। सिंबल क्या होता है इसको Ca। परमाणु संख्या कितनी होती है 20, परमाणु भार कितना होता है सिंबल 0.8। सारी बात क्लियर नहीं, क्लियर है। आवर्त सारणी में कहाँ रखा गया तो द्वितीयक समूह के सेकंड A में रखा गया है ना। अगला देखते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट, NH4NE3 में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है ना। मतलब नाइट्रोजन को ऊपर लिख देंगे और बाकी क्या लिखेंगे नीचे कुल, गुणा क्या कर देंगे हम लोग 100 से, क्या निकल आएगा नाइट्रोजन का प्रतिशत। अब देखो जरा ध्यान से देखो, नाइट्रोजन कहाँ कहाँ देखो, एक बार यहाँ लिखा है एक बार यहाँ, है ना। नाइट्रोजन के परमाणु भार कितना होता है 7, क्या हो जाएगा 7 + 7। भाई 2 बार लिखा है ना, 2 बार कर देंगे। नीचे क्या करेंगे कुल का, कुल 7, नाइट्रोजन का 7, हाइड्रोजन का 1, 1 × 4 4, फिर नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन कितना होता है 16 और 16 × 3 16 48 गुणे में 100। हाँ सही है ना। अब देखो हल को कितना जाएगा 7 7 14, बटे हल करो देखो तो 7 7 14, 14 4 18, 48 18 हमारा हो जाएगा मिलाकर के 66, है ना। गुणे कितना हो जाएगा हमारा 100। सही है कि नहीं सही, देखो एक बार फिर से करो देखो।
नाइट्रोजन 7, हाइड्रोजन 1 का 4, नाइट्रोजन फिर से हमारे 7, 1 सेकंड रखना। नाइट्रोजन 7 तो उसका परमाणु क्रमांक होता है ना, परमाणु भार उसका होता है 14। कितना होता है परमाणु? तो उसका होता है 14 होता है ना, इसको ध्यान रखेंगे। इसमें परमाणु क्रमांक लिख दिए, कितना होता है? तो 14 होता है। 14 लिखेंगे, 14 14 यहाँ रहेगा, 14 यहाँ भी रहेगा, 14 यहाँ भी रहेगा। आप जोड़ो कितना हो जाएगा हमारा? तो 14 + 14 28 हो जाएंगे, नहीं हो जाएगा 28। नीचे हट को कितना हो जाएगा? देखो काउंट किया तो 14 4 18, 18 और 14 कितना हो जाएगा हमारा? 32 और 32 48 हो जाएगा हमारा 80। सही है ना? सही है। देखो घर को देखो तो 14 + 14 2 बार नाइट्रोजन ना, एक बार यहाँ एक बार यहाँ, है ना? कितना हो जाएगा हमारा? तो वो हो जाएगा हमारा 18, है कि नहीं? तो 14 कितना हो जाएगा? 28 हो गया हमारा को। 14 4 14 नाइट्रोजन का, 4 हाइड्रोजन का, फिर 14 नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन 8 दूनी 16 16 48। सही है ना? सही है। अब वो जोड़ा कितना रहेगा? 14 4 18, 18 14 कितना होता है हमारा? 32 और 32 अगर कितना होता है हमारा? तो 80। अब काट दो, काट दिया जाए तो 0 0 कैंसिल, 4 दूनी 8, 4 7 28, 2 1 2, 2 पंचे 10, कितना बच गया? 7 गुणे 5 और 7 पंचे कितना होता है हमारा? तो 35। कितना हो जाएगा हमारा? 35%। क्या हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। समझ में आया क्या ना? देखो जब भी प्रतिशतता निकालना हो तो वहां परमाणु भार रखते हैं ना। हम पहले ध्यान न दिए, 7 को नाइट्रोजन का क्रमांक कितना होता है? 7 होता है, वही लिख दिए थे ना। अब समझ में पूरा आगे ना गया है? परमाणु भार में प्रतिशतता निकालेंगे, ठीक है ना। अगला सवाल देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा क्या आता है। क्या लिखा है? CO2 में कार्बन की प्रतिशत मात्रा कितनी है? किसके पूछा गया? देखो तो कार्बन पूछा गया है, कार्बन ऊपर रहेगा और क्या रहेगा नीचे में? कुल प्रतिशत क्या क्या कर दो गुणे में 100। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब देखो लगाओ जरा, कार्बन कितना होता है? 6, 6 दूनी 12। कुल में क्या हो जाएगा? कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और गुणे में 100। सही है कि नहीं? सही है। लगाओ देखो तो 12 कितना हो जाएगा? 32 12 44, 44 गुणे में 100। और हम लोग काट देते हैं, काटते फिरते हैं तो 4 ग्राम 44, 4 हम 100। और अब तू कटेगा नहीं, गुणा कर दो, कितना मिल जाएगा हमें? अगर हम लोग गुणा कर लेते हैं, किसका गुणा करते हैं? 25 गुणे 12 कितना होता है? 25 गुणे 12 होता है 300 बटे कितना हो जाएगा हमारा? 11, है ना? देखो ना, 25 दूनी 50 के 0 हासिल 5। अब करना 25 25 5 30, 30 बटे 11। अब काटो, पढ़ा पढ़ो देखो कितनी बार जाता है। तो 11 करना 11, 11 दूनी 22, कितना बच गया? 8 हो गया 80, 11 77, कहाँ लिखा? 27, डी लिखा है। डी क्या हो जाएगा हमारा? बिल्कुल सही हो जाएगा, है ना। और बचे कितना? 27 के बाद बचेगा 3, है कि नहीं? लगभग सही आ जाएगा। क्लियर नहीं? क्लियर है। कितना जाएगा हमारा? 27.3। हमको निकालना है कि नहीं? तो कार्बन होता है, कहते कार्बन ऊपर रहेगा, कुल नीचे रहेगा, गुणे कितना हो जाएगा हमारा? 100। कार्बन कितना होता है हमारा? 6, 12 हो जाएगा। 12 प्लस ऑक्सीजन का 16 32 जोड़े कितना जाएगा? 44, 12 बटे 11 कितना हो जाएगा? 100। हल करेंगे कितना जाएगा? 27.3% के लगभग के आसपास आ जाएगा। और कहीं तो लिखा नहीं था ना। अगला सवाल देख लेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्या कहता है हमारा कि एक H2O अणु में उपस्थित हाइड्रोजन की प्रतिशतता है। क्या मुझे क्या है? हाइड्रोजन की। इस बार क्या ऊपर लिख देंगे? हाइड्रोजन बटे में क्या कर देंगे? कुल, मतलब H2O का। गुणे कितना कर देंगे? 100। हाइड्रोजन कितने लिखा है? देखो तो 2 लिखे हैं, एक का 1 होता है, 2 कितना हो जाएगा? 2 बटे में कुल देखो कितना हो जाएगा हमारा? 2 ये और 16 ये, 2 ये मतलब 16 किसका? हमारा ऑक्सीजन का, है ना। गुणे कितना कर देंगे हम लोग? 100। लगाओ 2 16 2 18, गुणे कितना हो जाएगा हमारा? 100। काटो, 2 1 2, 2 9 18, भाग के लिया जाए। करो देखो, भाग करते हैं। 9 1 9, 9 1 9 बच गया, फिर 1, फिर 9 1 9 बच गया 1, समझ लो गया क्या हो गया? 10, फिर 9 1 9, फिर बच गया 1, हो गया 10, फिर 9 1 9, कितना आ गया? तो 11.11%। कहाँ लिखा है? तो बी ऑप्शन। क्या जाएगा हमारा? बिल्कुल सही हो जाएगा। सही है कि नहीं? सही है। डाउट तो नहीं इसमें कहीं पर? तो प्रतिशत मात्रा ज्ञात करने में किसी को डाउट तो नहीं है ना। जिसकी कहे उसको ऊपर लिखना है, कुल को नीचे करना है, गुणे 100 कर देना है।
ठीक है नहीं, क्लियर नहीं क्लियर है, इसी प्रकार से हम निकाल लेंगे। अब बढ़ते हैं हम लोग आगे, ध्यान रखो। तो पदार्थ का वह सबसे छोटा कण जिसका स्वतंत्र अस्तित्व क्या कहलाता है हमारा, जिसका स्वतंत्र अस्तित्व क्या कहलाता है, वो अणु कहलाता है ना। परमाणु का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है, अणु का क्या होता है, हमारा स्वतंत्र अस्तित्व होता है। इसी क्वेश्चन में बच्चे मिस्टेक करते हैं। क्या पूछा गया है, पदार्थ का छोटा कण जिसका क्या है, स्वतंत्र अस्तित्व है, सब बच्चे परमाणु मारते हैं, जबकि ठीक क्या होगा, अणु। परमाणु का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है, अणु का होता है ना। अब बढ़ते हम लोग आगे, ध्यान देते हैं। तो ध्यान रख लेना, किसी पदार्थ का सबसे छोटा कण जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है और जो उस पदार्थ के सभी गुण विद्यमान रहते क्या कहलाता है, वो हमारा अणु कहलाता है ना। पदार्थ का सबसे छोटा कण क्या हमारा है, परमाणु है, परंतु वो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है, ध्यान रखना। और कोई पूछे परमाणु बड़ा होता है कि अणु, अणु बड़ा होता है, परमाणु अणु से छोटा होता है, ध्यान रखना। परमाणु क्या होता है, अणु से भी सूक्ष्म कण होता है। क्लियर है ना, क्लियर पॉइंट, कोई डाउट में तो नहीं है, डाउट नहीं है ना पूरा एकदम से। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट में। तो अणु के बारे में ध्यान रख लेना, अणु स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है और परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है। अणु जो होता है वो परमाणु से बड़ा होता है, ठीक है ना। अगला ध्यान देंगे हम लोग, क्वेश्चन क्या है, अणु शब्द से डॉट डॉट परिचय डॉट डॉट द्वारा 1896 के आसपास कराया था। किसने कराया था, तो अणु शब्द से परिचय कराया था विल्हेम ओस्टवाल्ड ने कराया था, है ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, ध्यान रख लेना। तो अणु किसी तत्व के यौगिक बारे में सब पता हो गया ना, क्या सकता है, ये सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, अणु, है ना। यह उस पदार्थ के क्या सभी गुणों को प्रदर्शित करता है, कौन, हमारा अणु। अणु एक शब्द सन कब आया था, 1896 ईस्वी में किसने दिया था, तो विलियम ओस्टवाल्ड ने दिया था। अगला, किसी यौगिक की सबसे छोटी संभव इकाई को क्या कहता है, तो अणु कहते हैं। ध्यान रखना, क्या कहते हैं तुम लोग, अणु कहते हैं। यौगिक की सबसे छोटी संभव इकाई क्या हमारी है, मतलब यौगिक रहे क्या कहलाता है, वो हमारा अणु कहलाता है, ठीक है ना। अगला, अणु का गठन करने वाले परमाणु की संख्या को इसके रूप में जाना जाता है, क्या कहते हैं उसको, मूलकता, उसको हम लोग कहते हैं परमाणुकता, सही है ना। अगला पॉइंट देख लेंगे हम लोग, ध्यान रख लेना, किसी अणु संरचना में प्रयुक्त होने वाले क्या परमाणु संख्या हम लोग क्या कहते हैं, अणु की परमाणुकता कहते हैं। पहला पॉइंट हो गया है, अर्थात अणु का गठन करने वाले क्या परमाणु की संख्या इसके परमाणुकता के रूप में जाना जाता है। जैसे ऑक्सीजन के अणु क्या होता है हमारा, 2 होता है। ऑक्सीजन का हम लोग O2 तो लिखते हैं, है ना, कहते हैं अणु रूप में O2 लिखते हैं। कितनी इसकी परमाणुकता हो जाएगी हमारी, 2 हो जाएगी। क्लियर है, क्लियर है, 2 है ना, इसमें 2 अक्षर है ना, क्या हो जाएगी, मर जाएगी, 2 हो जाएगी। क्लियर है, नहीं क्लियर है। अगला ध्यान देख लेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अणु शब्द किसने प्रतिपादित किया था, तो डेमोक्रिटस ने प्रतिपादित किया था। ध्यान रखना, प्रतिपादन किया था डेमोक्रिटस ने, ठीक है ना। अणु के बारे में सबको पता ही हो गया है, पदार्थ का सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, परमाणु से मिलकर ये बना होता है और परमाणु सारे गुण इसमें विद्यमान होते हैं। अगला हम देखो, तो एक डॉट 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 को किसी डॉट 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 के हिस्से या एक यौगिक के उस डॉट डॉट अंश के रूप में परिभाषित किया सकता है जो स्वतंत्र अस्तित्व में सक्षम है और उस तत्व के सभी गुण को दिखाता है। तो क्या हो जाएगा, सबसे छोटा, है ना। तो एक अणु को किसी तत्व, सही है ना, के हिस्से या यौगिक के उस सबसे छोटा अंश, क्या हो जाएगा हमारा, सबसे छोटा अंश के रूप में परिभाषित किया सकता है जो स्वतंत्र अस्तित्व में सक्षम है और उस तत्व के सभी गुण इसमें विद्यमान होते हैं। क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन, हम लोग हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है ना, क्लियर है। अगला क्वेश्चन ध्यान देंगे हम लोग, नेक्स्ट क्या है, ध्यान रख लेना, ये इस पॉइंट ध्यान लेना, हमको बात सब पता है, अणु किसी तत्व का छोटा सा कण होता है ना, जिसमें क्या होते हैं, सारे तो विद्यमान होते हैं और वो क्या होता है, स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। इस बात हमको सारी बात अणु के बारे में पहले हम लोग पढ़ चुके हैं ना। अणु पदार्थ का यौगिक सबसे छोटा कण है जो क्या स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, इसमें तत्व के सारे गुण विद्यमान रहते हैं। अगला पॉइंट है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, अणु में कोई आवेश नहीं होता है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट है? अणु में कोई आवेश नहीं होता है, ठीक है ना, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। मतलब अणु मतलब आयन रूप में नहीं रहता है, उसमें धन आयन ऋण कुछ भी नहीं रहता, ठीक है ना, उसके अंदर विद्यमान रहता है, पर वह किस में रहता है? हमेशा उदासीन रूप में रहता है। अणु कह लो या परमाणु, दोनों कह सकते हैं, दोनों में आवेश नहीं होता है, दोनों आवेशहीन होते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों क्या रहते हैं हमारे, दोनों रहते हैं विद्युत उदासीन रूप में रहते हैं, मतलब दोनों में कोई आवेश नहीं होता है, ठीक है ना। जब उनमें से इलेक्ट्रॉन निकलता है, इलेक्ट्रॉन आता है, तब उनमें आवेश आता है, ठीक है ना, उससे पहले उनमें कोई आवेश नहीं होता है। तो उसी क्या कहते हैं, अणु और परमाणु दोनों क्या होते हैं? विद्युत रूप से उदासीन होते हैं, अर्थात उनमें कोई भी आवेश नहीं होता है, ठीक है ना। अगला देखो, अणु की संकल्पना ठोस, द्रव और गैस के लिए भी अलग अलग हो सकती है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखें हम लोग, नेक्स्ट क्या हमारा है, CaOH के होल टाइज के अणु में कितने परमाणु मौजूद हैं? देखो जरा, Ca में कितना हमारा है, तो 1, यहाँ पे क्या लगा है 200 गुणा है ना, तो 2 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन। देखो तो भाई कैल्शियम हमारा 1 है, 2 से ब्रैकेट के बाद गुणा है ना, उससे 200 गुणा करेंगे तो क्या रहेगा, 2 एक नाम 2, 2 एक नाम 2, सही है क्या नहीं, सब एक एक के अंदर है, कितना रहेगा 2 2 4 1 5, क्या रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही हो जाएगा, सही है ना, हमसे कोई दिक्कत तो नहीं है। अब अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग, नेक्स्ट क्या हमारा है, CO2 में C और O2 के द्रव्यमान द्वारा अनुपात मौजूद है, अनुपात बताना है ना। CO2 में देखो, तो कार्बन कितना होता है हमारा 12, ऑक्सीजन कितना होता है हमारा 16 और 2 है ना हमारे, क्या जाएगा 16 गुणे 2, कितना हो जाएगा हमारा, ये भैया C और O2 का है, ध्यान रखना, C ऊपर है O2 नीचे है, तो ये हो जाएगा हमारा 12 और 16 दूनी 32, काटो जरा, 4 3 12 4 8 32, कितना आ गया हमारा 3 पाते 8, कहाँ लिखा है ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा हमारा, बिल्कुल सही हो जाएगा, ये समझ में आया ना, बिल्कुल से, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग, नेक्स्ट क्या हमारा है, अणु का गठन करने वाले परमाणु की संख्या को क्या कहते हैं हम लोग, तो परमाणविकता कहते हैं। क्या कहते हैं, तुम लोग कहते हैं परमाणविकता कहते हैं, ये बात सबको पता है कि नहीं, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग, नेक्स्ट हमारा क्या है, तो अब सारे क्वेश्चन हमारे क्या हो गए हैं, समाप्त हो गए, है ना। तो इतना ध्यान रख लेना, क्या अणु को गठन करने वाले परमाणु संख्या हम लोग क्या कहते हैं, उसको परमाणविकता कहते हैं, है ना, क्लियर नहीं, क्लियर है। तो अब आप इसमें सब कुछ निकाल सकते हैं, अणु संख्या गिन सकते हैं, परमाणु संख्या गिन सकते हैं ना, और प्रतिशत मात्रा भी ज्ञात कर सकते हैं, उसकी भी हमने तुमको न्यूमेरिकल करवा दिए, ठीक है ना। बाकी जो अगली हमारी चैप्टर है वो है मोल संकल्पना। क्या हमारा अगला अध्याय है, अगला अध्याय हमारा है मोल संकल्पना है, कल इसके हम लोग न्यूमेरिकल लगाएंगे और इसके बारे में जानेंगे, ठीक है ना। बाकी हम लोग कल मिलते हैं।